गरीब की सोलर फरारी। राजेश एक गरीब लड़का था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। उसका एक ही सपना था, बहुत बड़ा नामी इंजीनियर बनने का। मगर घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राजेश को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। राजेश के पिता रामलाल एक अच्छे मैकेनिक थे। उसकी माँ आभा घर का कामकाज देखती थी। राजेश की एक छोटी बहन थी जिसका नाम रिया था। राजेश अपने पिता के साथ अपने गैरेज में काम करने लगता है। राजेश दिन भर गैरेज में पड़ी पुरानी गाड़ियों के इंजन और बॉडी पार्ट को निकालता और नए डिजाइनों की गाड़ियां बनाने की कोशिश करता रहता था। आभा, सुनिए जी, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। रिया शादी के लायक हो गई है। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ हमारे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहें, उन्हें हमारी तरह कष्ट में जिंदगी ना बितानी पड़े। राजेश माँ की बातें को सुनकर कहता है, माँ, आप बेवजह इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं अपनी छोटी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से और बड़े परिवार में करूंगा। मैं अपनी छोटी बहन को एक शानदार महंगी कार के साथ विदा करूंगा और जीजू को वो कार गिफ्ट में दे दूंगा। राजेश की बातों को सुनकर रामलाल गुस्सा हो जाता है। घर में खाने के तो मंदे हैं, बड़ा आया जीजू को कार गिफ्ट करने वाला। तू अपना ठीक से पेट पाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे खून पसीने की कमाई को तो तू मिट्टी में मिला ही चुका है। नालायक, जब तुमको मैकेनिक ही बनना था तो मेरे पैसे पढ़ाई में क्यों खराब किए? अपने पिता की बातों को सुनकर राजेश कोई जवाब नहीं देता है। राजेश दुखी हो जाता है। राजेश को अपने ऊपर पूरा विश्वास था, एक ना एक दिन वो अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करेगा। एक दिन अचानक BMW की महंगी कार राजेश के गैरेज में आकर खड़ी हो जाती है। मदन लाल नाम का आदमी उस कार से बाहर निकलता है। रामलाल उस आदमी को देखते ही राजेश को कुर्सी लाने के लिए कहता है। राजेश कुर्सी लाकर देता है। मदन लाल, मेरे प्यारे मित्र, कैसे हो तुम? तुमको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुमको बता नहीं सकता। भाभी और अपना चिंटू कैसा है? बड़ा हो गया होगा ना वो? मदन लाल बहुत घमंडी आदमी था। वो रामलाल का कभी बचपन का दोस्त हुआ करता था। पैसों की घमंड में आकर मदन लाल रिश्तों की कद्र करना भूल गया। वो रामलाल की स्थिति को देखकर हंसता हुआ कहता है, रामलाल, तुम अभी तक इसी बंगार कबाड़ी गैराज लेकर बैठे हो। मुझे तुम्हारी हालत को देखकर बहुत दया आती है। तुम फटीचर के फटीचर ही रह गए। अच्छा छोड़ो, जाने दो। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, सोचा बनाने के लिए तुमको ही दे दूं। इसी बहाने तुम महंगी BMW कार को देख भी लोगे और उसे छू भी लोगे, नहीं तो तुम्हारी औकात कहाँ। राजेश दूर खड़ा मदन लाल को देखता रहता है। रामलाल अपने बेटे का परिचय मदन लाल से करवाता है। बेटा राजेश, ये मेरे बचपन का मित्र है, प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम अंकल जी, कैसे हैं? आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। राजेश की भाषा शैली को देखकर मदन लाल आश्चर्यचकित हो जाता है। वो समझ जाता है कि राजेश वेल एजुकेटेड है। क्या करते हो तुम? पढ़ाई वगैरह करते हो कि नल्ले ही बैठे हो? जी, फिलहाल मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी है और मैं इसी गैराज में पिताजी के साथ थोड़ा बहुत मदद भी कर देता हूँ। मदन लाल को चांस मिल जाता है राजेश को खरी खोटी सुनाने की। मुझे पता था एक कबाड़ी बंगार बनाने वाला मैकेनिक का बेटा कबाड़ी ही बन सकता है, हवाई जहाज थोड़ी उड़ाएगा, चाहे वो जितनी भी पढ़ाई लिखाई क्यों न कर ले। मेरे बेटे को देखो, अभी कुछ ही दिनों में लंदन से आया है। बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी खुद की कार को प्रमोट करता है। मुझे अपने बेटे के ऊपर बहुत गर्व है। इधर रामलाल मदन लाल की गाड़ी ठीक कर देता है। कितने पैसे हुए रामलाल? कर दी ना बेवकूफों वाली बात। कोई अपने मित्र से पैसे लेता है क्या भला? ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, लो या ना लो। सुनो, 5 दिन बाद मेरे बेटे चिंटू का जन्मदिन है। तुम दोनों घर पर चले आना, मुफ्त में खाना खाना और अच्छे कपड़े पहन कर आना, नहीं तो मत आना। शहर में मेरी बहुत इज्जत है। मदन लाल कहकर चला जाता है। अपने पिता की इतनी बेइज्जती होते हुए देखकर राजेश को बहुत गुस्सा आता है। वो ठान लेता है कि वो अपने पिता की बेइज्जती का बदला मदन लाल से जरूर लेकर रहेगा। राजेश गैरेज में खूब मेहनत करता है। राजेश ना ठीक से खाना खाता, ना ही ठीक से सोता था।
राजेश खूब मेहनत करके सोलर फरारी कार बना देता है। सोलर फरारी कार दिखने में बहुत सुंदर थी। सोलर फरारी कार बनाने के बाद राजेश अपने पिता को अपने घर के पीछे लेकर जाता है। खुद से बनाया हुआ अपनी नई सोलर फरारी कार को दिखाता है। कार को देखकर उसके पिता दंग रह जाते हैं। कहाँ से लाया है ये कार बेटा, जो दिखने में तो बहुत अद्भुत है। ऐसी कार मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पिताजी, मैंने अपने गैराज में पड़ी पुरानी गाड़ियों के इंजन और बॉडी पार्ट्स को निकालकर एक नई सोलर फरारी डिजाइन की कार को बनाया है। वाह वाह, तुमने तो पुरानी गाड़ियों का नक्शा ही बदल दिया। इसकी सुंदरता पर तो तुमने 4 चांद बिखेर दिए। सोलर फरारी की छत पर एक अजीब तरह का मीटर बैठा हुआ था, जिसे देखकर रामलाल थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो राजेश से पूछता है, बेटा, ये सोलर फरारी की छत पर ऊपर मीटर कैसा? पिताजी, अपनी सोलर फरारी ना तो डीजल से चलेगी, ना पेट्रोल से और ना ही इलेक्ट्रिक से। ये सिर्फ सूर्य की किरणों से चलेगी। ये सोलर पैनल इसलिए मैंने लगाया है कि ये सूर्य की किरणों को स्टोर करके रखेगा, जिससे अपनी फरारी की स्पीड दुगनी हो जाएगी। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं। मैं जो काम जिंदगी में नहीं कर पाया वो तुमने करके दिखा दिया बेटा। तुम जैसा होनहार और विद्वान लड़का पाकर मुझे अपने ऊपर गर्व है। मुझे फक्र है तुम पर बेटा। बाप बेटे सोलर फरारी में बैठते हैं और शहर में राउंड मारने के लिए चले जाते हैं। ऐसी नई सोलर फरारी कार को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सोलर फरारी पूरे शहर में फेमस हो जाती है। एक रिपोर्टर आकर सोलर फरारी की फोटो खींच लेता है और अपने न्यूज चैनलों पर टेलीकास्ट कर देता है। पेपरों में भी सोलर फरारी का फोटो आ जाता है। पिताजी, आपको याद है आज हम लोगों को मदन लाल अंकल के घर पर चलना था ना? बेटा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ बड़े बड़े लोग आए होंगे। मदन लाल उन लोगों के सामने मेरी खूब बेइज्जती करेगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। राजेश जिद करके अपने पिता को मना लेता है। दोनों सोलर फरारी कार को लेकर मदन लाल के घर पर पहुंच जाते हैं। पूरे शहर में सोलर फरारी की ही बहुत चर्चा थी। मदन लाल के घर पर आए बड़े बड़े लोग सोलर फरारी को देखकर पागल हो जाते हैं। सोलर फरारी की फोटो लेने के लिए वहां पर खूब भीड़ हो जाती है। तभी उस पार्टी में लंदन से आया हुआ बड़ा कंपनी का मालिक लॉर्डसन कहता है, Wow, wow, so nice car. For my whole life, I haven't seen such a car, gentlemen. मैंने सुना है ये कार आपने खुद बनाया है। जी, आप जैसा होनहार लोगों की मुझे जरूरत है। मुझे और मेरी कंपनी के लिए जेंटलमैन, आप मेरे साथ 100 कार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मैं जरूर करूंगा सर, इट्स माय प्लेजर। मगर मेरी एक शर्त है, उन सभी कारों पर मेड इन इंडिया का ही लोगो रहना चाहिए। मंजूर है तो बताइएगा। लॉर्डसन कुछ देर तक सोचता है और फिर कहता है, डील डन मिस्टर राजेश। आपके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आएगा। लीजिए 25 करोड़ का चेक। 25 करोड़ का चेक देखकर मदन लाल का पूरा घमंड टूट जाता है। वो रामलाल और उसके बेटे से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे मित्र, मैंने तुम्हारी गरीबी पर कितना मजाक उड़ाया, तुम्हारे बेटे की कितनी बेइज्जती करी, मगर तुम दोनों ने मुझे पलटकर एक भी शब्द नहीं बोला। तुम बाप बेटे दोनों ही महान हो। रामलाल, तुम्हारा बेटा तो हीरा है, हीरा। रामलाल मदन लाल को गले लगा लेता है। रामलाल, मेरे प्यारे मित्र, क्या तुम अपनी छोटी बेटी की शादी मेरे बेटे चिंटू से करोगे? तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मदन लाल की बातों को सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो शादी के लिए हाँ कह देता है। मदन लाल अपने बेटे की शादी राजेश की छोटी बहन से करवा देता है। राजेश अपनी छोटी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। राजेश अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाता है। वो अपनी बहन को गोल्डन सोलर फरारी में विदा कर देता है। देखा भाइयों, मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तबू टीवी।